हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th फिजिक्स है उसका। ये आपका चैप्टर 4 चल रहा है, उसका हम ले रहे हैं आपका ये अनदर पार्ट, जिसमें कि हम समझने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं वेक्टर का। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही हैं, जो कि क्या है आपके आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब होते हैं। लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ये सब तो बहुत आसान होता है, लेकिन इनका एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसी मुश्किलात को हमें सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड लगाते हैं, जिसमें कि हम एक ग्राफिकल मेथड देखेंगे और एक हम देखेंगे फिर आगे आएगी और मेथड होगी, उसको भी हम समझ लेंगे। तो अभी क्या है आपके लिए वो हम पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ से कि एज मेंशन्ड इन सेक्शन 4.2 वेक्टर्स जो होते हैं बाय डेफिनेशन ओबे द ट्रायंगल लॉ और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो जैसा कि हमने जब पढ़ रहे थे तो मैंने सेक्शन 4.2 में बताया था कि एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर्स को हमें ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाना होता है। अब ये होता कैसे है तो मैं उसको बताता हूँ आपको। तो वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस लॉ ऑफ एडिशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो इसको हम ग्राफिकल मेथड की मदद से समझेंगे। आप सभी ने ग्राफिकल मेथड करी होगी। तो लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, एक है ए और एक है बी। हमने कोई दो वेक्टर मान लिए, एक को नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। ये जो है एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। प्लेन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कि आपका एक्स और वाई करके या जो भी आप कार्टेशियन देखते हो तो उसे हम प्लेन बोलते हैं ना। जैसे कि एक जो भी सरफेस होती है ना इस तरीके की, उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया था ये सब कुछ। तो आपको फिगर 4.4 का ए देख लेना है। देखिए ज़रा 4.4 का ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, एक है ए और एक है बी। एक की डायरेक्शन कुछ इधर है और एक की डायरेक्शन कुछ इधर है। अब मुझे इन दोनों को ऐड कराना है और ऐड कराने के बाद मुझे इसका क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। अब देखते हैं हम कि हम क्या करेंगे। तो अब इन्होंने कहा कि द लेंथ जो है ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के। मतलब कि आप जो लाइन देख रहे हो इनकी, वो जो है आप समझ सकते हो कि उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है या मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल पे है। समझ पा रहे हो ना कि जितनी आप जो है उस लाइन को बढ़ाओगे या जो भी आप लाइन की लेंथ बताओगे उतना आप उसका हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ये बात हमें बोल रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि ए और प्लस, मतलब कि ए प्लस बी को जोड़ें, मतलब कि हम वेक्टर्स को जोड़ें ए को और बी को, तो हमें जो है रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो बी प्लेस वेक्टर जो बी होगा, सो दैट इस टेल जो रहेगी वो इट इज एट द हेड ऑफ द वेक्टर ए के। तो आपको इतना सही चीज़ करनी है हमेशा, कभी भी आप किसी भी वेक्टर को जोड़ रहे हो ग्राफिकल मेथड से, तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी है कि आपको जो भी होगा, आपका देखिए जैसे बी है तो बी की टेल को आपको ए के हेड से लगा देनी है या फिर ए की टेल को बी के हेड से लगा देनी है। इस तरह से हम करते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मान के चलिए मैं इस वाले को कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये मेरा क्या है, वेक्टर है ना, और अच्छा बनाते हैं। तो ये मान के चलिए ये मेरा क्या है, एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को मैं क्या करूँगा भाई, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, हम बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले वेक्टर को मैं जो हूँ, है ना, चलिए वो उसमें एरो नहीं बना पा रहा है, फिर भी मैं एक बार लास्ट कोशिश और कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो है वेक्टर है ना, ये बन गया। तो ये देखिए मान के चलिए मैंने इसको जो है बी की तरह मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये समझ लीजिए हमारा ये जो मैंने बनाया वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपली देखिए मैं इस बी वाले को उठाकर मैं क्या करूँगा, इस बी वाले को उठाकर मैं जो हूँ सीधा इस वाले की यहाँ पे हेड पे रख दूंगा, है ना। यही तो उन्होंने बोला था कि बी की जो टेल है उसको आप ए के हेड पे रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। तो हमने वही किया कि जो बी की जो टेल थी, ये टेल हमने उसके ए के हेड पे रख दी। यही इन्होंने किया है, देखिए आप ज़रा, है ना। इधर बी पे भी आपको वही दिख रहा है। तो सिंपली इतनी सी चीज़ हमने कर ली है। अब होगा क्या कि
कि अब हम क्या करेंगे, एक जो है वेक्टर अपने मन से रीड्रॉ करेंगे। तो एक वेक्टर हम हमारे मन से बनाएंगे जो कि ए की जो है किससे बनेगा, वो टेल से बनेगा और आपका बी के हेड तक इस तरीके से वो जुड़ेगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपका एक वेक्टर हम बनाएंगे। ये थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर हम इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या मालूम क्या दिक्कत कर रहा है ना आज बनने में। ये देखिए ज़रा, है ना, थोड़ा बढ़िया से बन जा भाई। ये भी अभी भी नहीं बन पाया है। आप समझ तो जा पा रहे होंगे कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए, तो कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे और यही इन्होंने किया है। उसको नाम इन्होंने ओ से लेके क्यू तक का दिया है। आप सिंपल देखोगे कि जो आपका यहाँ पे बन के आया है वो क्या है, एक आपका ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में जो आप लो लगाते हो, जो रूल लगाते हो कि आपको क्या करना हो, जैसे आपने अपनी जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि यदि हमको ए दे दिया, हमें मतलब कि इसकी वैल्यू पता हो और इसकी वैल्यू पता हो, तो हम ट्रायंगल के हम कई सारे लो होते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसका लगा के हम इसको आराम से निकाल लेंगे। ये जो आर हमने नाम दिया उसको, तो यही हम करते आ रहे हैं। तो वही सिंपली हम यहाँ पे भी करेंगे और जिससे कि होगा क्या कि हमें ए और बी का जो सम रहेगा, जो प्लस रहेगा, वो हमें मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो हम जरा बुक की लाइन में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से बोल रहा है कि देन वी जोन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। वो ही बोल रहा है कि जो हमें ओ क्यू मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर आर को, जो कि इन दोनों के सम से मिलेगा। सिंस इन दिस प्रोसीजर में जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर्स आपके जो हैं, आगे देखिए जरा, बोल रहा है कि वेक्टर आपके अरेंज है हेड टू टेल। हमने उनको हेड टू टेल अरेंजमेंट में किया है। और दिस ग्राफिकल मेथड, जिसको हम और नाम से भी जानते हैं, वो होता है हेड टू टेल मेथड से भी। और दो वेक्टर्स आपके एंड दियर रिजल्टेंट्स जो होंगे फ्रॉम द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल से। सो दिस मेथड इज नोन एज अ ट्रायंगल मेथड, जो कि होती है ऑफ अ वेक्टर एडिशन। तो बहुत ही आसान शब्दों में कही जाए तो यहाँ पे हम ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। इफ़ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ जो है बी प्लस ए, जब हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। अभी आपने क्या किया है, ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकाला है। अब मान के चलिए कि आपको बी प्लस ए का निकालना, तो आपको वहीं सेम वेक्टर मिलता जो कि आर है, ऑब्टेन होता। और हम कह सकते हैं कि जो आपका ए प्लस बी जो आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, वो अपने आप में एक कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब कि आप ए प्लस बी को जोड़िए या फिर बी प्लस ए को जोड़िए, जो आपको मिलेगी चीज़ वो आपको क्या मिलेगी, सेम ही मिलने वाली है ना। कि दोनों का ही जो रिजल्ट आएगा वो आपस में इक्वल आएगा। ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए होगा। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉज एज इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर 4.4 के डी में बताया है। अब मैं आपको पहले तो फिगर बताता हूँ, फिर हम उसके आगे बात करेंगे। तो 4.4 आपका यहाँ पे देखिए ये रहा, है ना, कहाँ गया भाई। तो 4.4 का आप जो है ये देखिए, 4.4 का जो ए है उसका आप डी देखिए, है ना। ये 4.4 का डी देखिए ज़रा। तो डी में आप देखोगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी आसानी से बता पा रहा है, कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है कि यदि हम जो हैं क्या करें, यदि हम क्या करें, देखिए यहाँ से ए और प्लस बी को इन्होंने जोड़ा है। तो अब आपका जो है रिजल्टेंट जो आएगा भाई साहब, देखिए आप ए प्लस बी प्लस सी करिए या फिर ए प्लस बी या प्लस सी करिए, मतलब कि आप कुछ भी करिए, आपको जो आखिरी में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो सेम ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी ये शो करता है, कौन सी वाली, एसोसिएटिव वाली, है ना। इसको हम यहाँ नीचे इन्होंने बताया है कि आप ए प्लस बी को आपने जोड़ दिया पहले, फिर उसमें सी को जोड़ दिया, तब भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसके बराबर होगा यदि आप ए को बाद में जोड़ें, पहले बी और सी को जोड़ लें। समझ पा रहे हो, ये आपका हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये दो फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको याद कर लीजिए। अब आगे देखिएगा कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल जो है अपोजिट वेक्टर को। मान के चलिए कि अभी तक तो हमारे क्या थे, दो अनइक्वल वेक्टर्स थे। और कैसे थे वो आपके, कुछ ना कुछ उसमें जो था क्या थी, या तो उनकी डायरेक्शन अलग थी या फिर उनका मैग्नीट्यूड अलग था। बट अब यहाँ पे एक हमें ऑप्शन ये दे रहे हैं कि मान के चलिए कोई वेक्टर्स हैं दो, उनकी जो है डायरेक्शन तो अलग है लेकिन वो अपने आप में क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। देखिए वही बोल रहा है ना कि भाई हमारे पास दो इक्वल हैं,
और अपोजिट वेक्टर्स हों, व्हाट इज़ द रिजल्ट उनका बनेगा। मान के चलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो है हमारे पास ए और एक दूसरा हमारे पास माइनस का ए। तो अब इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आपको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक वाला इधर पे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक डब्बा रखा है, उसको एक व्यक्ति कुछ इधर की ओर धका रहा है और एक व्यक्ति कुछ इधर की ओर धका रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है और आपको समझ भी आ रही होगी। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, जिन्होंने आपको थोड़ा बहुत फिगर की मदद से बताया है। तो हम 4.3 का जो हम क्या देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं। तो 4.3 आपका जो बी देखिएगा तो वहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपका एक तो है आपका माइनस का ए है और एक आपका पॉजिटिव का ए है। तो इन दोनों का आप सम करोगे तो आपको रिजल्टेंट 0 मिलेगा। यही बात हमें यहाँ पे भी बताई जा रही है ना। तो उन्होंने सीधा सीधा लिख के कह दिया है कि ऐसी बात आएगी तो उनमें आपको रिजल्टेंट 0 मिलेगा और उसको हम नल वेक्टर की श्रेणी में रखेंगे, मतलब कि उसका नाम जो दे देंगे वो नल वेक्टर देंगे या 0 वेक्टर देंगे। तो ऑलवेज भी रिमेंबर a माइनस ए इक्वल टू 0, ये आप पहले भी जानते थे। तो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर जो होता है वो 0 होता है तो डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे भाई जब 0 ही आ गया तो आप डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते हो कि कहाँ पे है किधर है, क्योंकि वहाँ पे जो वो डायरेक्शन जैसे आप एक इधर था एक इधर था, अब दोनों का जो मिली भगत जो हुई वो 0 आई, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर हमें नहीं हो पाती है, वो 0 हो जाता है सब कुछ। नल वेक्टर जो होते हैं वो ऑल्सो जो है रिजल्ट्स वैन बी मल्टीप्लाई या वेक्टर ए बाय द नंबर जो है 0। नल वेक्टर आपको एक और तरीके से मिल सकता है कि आप उसका जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए 0 से, है ना। तो आप ये तो ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पे देखिए आपके पास एक कोई नल वेक्टर था, उसका आपने क्या कराया, एक जो है जैसे आपने किसी एक वेक्टर का जो है नल वेक्टर के संग जो है एडिशन करा दिया तो आपको क्या मिलेगा, वही का वही जो वेक्टर होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि ए मिल गया आपको, उसी तरीके से आपने जो है किसका 0 का आप मल्टीप्लाई किसी भी आप लैम्डा के संग कराते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो उसी तरीके से यदि आपने 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वेक्टर के संग कराया तो आपको 0 ही मिलेगा। ये बात हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और आगे हम पढ़ लेते हैं भाई। अब लिखा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ 0 वेक्टर। तो वही मैं आपको बता रहा था प्रैक्टिकल या फिजिकल मीनिंग कि इनका मतलब ये है कि आप एक देखो बॉडी जो रखी हुई है, आप उधर इसको भी फोर्स लगा रहे हो, उधर से एक इधर फोर्स लगा रहे हो, तो टोटली आप उसमें जो है देखोगे तो बल आपका यहाँ पे इस बॉडी पर 0 लग रहा है ना। क्यों 0 लग रहा है, क्योंकि इधर का ये इसको कैंसिल कर रहा है, इधर का ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो उसमें जो मूवमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो कंसीडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन अ प्लेन एज शोन इन अ फिगर 4.1 का ए में आपको बताए गए हैं। तो नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच एट अ पी एट अ टाइम टी मूव टू अ पी डैश एंड देन कम बैक टू अ पी, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाएगी। इनिशियल से फाइनल पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज नल वेक्टर हो जाएगा उस केस में। समझ पा रहे हो ना, कि इसको ऐसे समझो कि मेरी एक क्या थी, वही इन्होंने नीचे लिखा है कि मेरी एक कार थी, वो इधर से गई है ना यहाँ तक गई है और रिटर्न फिर वो यहाँ से फिर यहीं आ गई। तो टोटल आप देखोगे तो उसको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा, मतलब कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जो बनाओगे तो वो आपको कैसे मिलेगा, 0 मिलेगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब, देखने में हमें आसानी से समझ भी आती हैं। आगे देखिए जरा हम और चीज़ें समझते हैं। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे वेक्टर्स का। अभी तक तो हमने एडिशन की बात कर ली, तो सब्ट्रैक्शन को देखते हैं जरा कैसे होगा। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशन की टर्म में, बी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर। जैसे कि हमारे पास है ए और एक है बी, तो हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एक तो था क्या वही था आपका वेक्टर ए, और एक दूसरा कोई था जो कि अपनी साथ में एक नेगेटिव वैल्यू को रख रहा था, से या नेगेटिव बी। तो आप जो है जैसा अभी आपने रूल पढ़ा था कि a प्लस बी कर रहे थे आप, तो आपको क्या मिल रहा था, और b प्लस ए की बराबर मिल रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपल सा केस ये हो जाएगा कि हम यहाँ से जो a माइनस बी लिखने वाले हैं उसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि भाई माइनस के इस तरह से कोष्टक में करके, इसको ब्रैकेट में करके, तो वहीं पे यही आपका सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये वाला जो रूल इन्होंने बनाया है वो आपको याद कर लेना है। तो इन जो है फिगर आपको 4.5 में भी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए इधर नीचे साथ 4.5 दिया हुआ ये वाला, जिसमें कि एक वेक्टर ए है ना, और एक वेक्टर आपका बी था पहले। बट क्या हो कि अब आपको जो है
किसका वेक्टर का सम करना हो, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का सम निकालना हो, तो उस कंडीशन में जब आप इन सबको जोड़ के देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था, तो सिंपली जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। हेड टू हेड आपको हेड टू टेल आपको हमेशा मिलाना है। देखिए यहाँ पे ए का यदि हेड था तो हमने बी की टेल को मिलाया, इधर पे जो है हमारे इस वाले की भी हमने टेल को मिलाया। तो आपको यही हम अपने दिमाग में रख के ऑलवेज चलना है। समझ गए, इतनी सी बात, यही आपको यहाँ पे बता रहा है। मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। बोल रहा है जो वेक्टर माइनस का बी है, तो बोल रहा है वेक्टर जो माइनस का बी है वो एडेड होता है टू वेक्टर ए से टू गेट अ रिजल्टेंट जो कि होता है आर टू ए माइनस बी। अभी आपको उसमें दिख रहा होगा। और एक वेक्टर आपको मिलता है कौन सा, आपका आर वन जो कि होता है ए प्लस बी। तो इज ऑल्सो शोन इन सेम फिगर फॉर कंपेरिजन। तो बी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम मेथड कैसे यूज़ आती है भाई साहब इसमें, तो देखिए मैं बताता हूँ। टू फाइंड द सम ऑफ द टू वेक्टर्स के लिए, सपोज भी हैव अ वेक्टर आपका ए है और एक आपके पास बी है, तो हमें जो है इनको ऐड करना हो इन वेक्टर्स को। ब्रिंग दियर टेल्स जो रहेगी आपको या कि कॉमन ओरिजिन पे ले आनी है उन सब, इन दोनों की, है ना। टेल को कॉमन ओरिजिन पे ले आनी है। एंड फिगर जो कि आप 4.6 का ए देख लीजिए, है ना। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चे थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। ये जो केस था आपका वो डिफर था, हमने इसको समझ लिया कि आपको किस तरह से माइनस वगैरह को ऐड करना है। अब हम एक नई मेथड समझने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लो मेथड, जिसमें कि हम ये समझने वाले हैं कि दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पैरेललो जो लो है उससे कैसे होती है, उस मेथड से कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको 4.6 का जो है ए दिखाने जा रहा हूँ। इसमें हमने सिंपली क्या किया है, एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। तो जैसा हमने ट्रायंगल वाले में किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हेड से टेल को मिला रहे थे। अब यहाँ पे आपको हेड से टेल को ना मिला के आपको सिंपली इनकी टेल से टेल को मिलाना है। तो हमने जब इसकी टेल से टेल को मिलाया, तो अब आप देखोगे कि आपके पास क्या निकल के आया। देखिए यहाँ से एक आपका इस तरीके से आप देखोगे, तो आप एक बीच में रिजल्टेंट बनाइएगा। और जो रिजल्टेंट आप बना रहे होंगे बच्चों, उस तरीके से बनाना कि ये वाला जो आपका थीटा हो, मतलब कि ये जो डिग्री हो वो इतनी हो जितनी कि इधर हो। मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि थीटा आपका मैं ले लेता हूँ, थीटा में जो है इसको मैं क्या नाम लूँ, चलो थीटा ले लेते हैं। एक है थीटा, एक है आपका लैम्डा। तो जो हमेशा ही थीटा जो है वो लैम्डा के बराबर हो, उस केस में ही आपको इस तरह से रिजल्टेंट निकालना है। सिंपली फिर आप जो है इमेजिनरी एनालिसिस को इसको ऐड कर दीजिए। अब जो आप जो है पैरेललो में लगाते हो लो, जो भी नियम लगाते हो, जो कि आपको आर की वैल्यू यदि निकालनी हो तो वही आपको यहाँ पे करनी है। तो आर की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, पैरेललो लो जब लगाते थे, तो उसके ही फॉर्मूले को यूज़ करके आप आर की वैल्यू निकालिए। जो आर की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा कि ए और बी का सम है। अब मैं बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ कब लगती है, जो पैरेललो में बात कर रहा हूँ या फिर मैं जो आपको इस तरह से ये एडिशन बता रहा हूँ, ये चीज़ हम कब लगाते हैं, ये हम जब लगाते हैं जब आपकी कोई एक बॉडी यहाँ पे रखी है, एक को मैं कुछ इस तरीके से खींच रहा हूँ और इधर से खींच रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ उसमें उस बॉडी में कुछ मैंने टाई कर दिया, उसको मैंने कुछ दो तरीके से बांध दिया उसको, एक इधर से एक इधर से, और उस बॉडी को मैं खींच रहा हूँ। तो खींचने के बाद वो मेरी बॉडी कहाँ आएगी, तो ऑब्वियस सा आपने केस देखा होगा, यदि आप उसको इधर से और इधर इक्वल अमाउंट में खींचोगे तो बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से सामने की ओर आएगी। तो वही यहाँ पे प्रैक्टिकली या फिजिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैरेललो जो लो आप मेथड लगा रहे हो वो इस केस में लगानी है। बहुत ही आसान है बच्चों ये समझना, है ना। और यहाँ पे देखिए सी का इन्होंने सी केस बना दिया। सी केस जब इन्होंने बनाया तो आप इतनी सी बात सब जानते हो कि जो हमारा बी होता है, जो हमारा यहाँ पे ये जो उसकी साइड्स होती हैं वो ऑलवेज आपकी कैसी होती हैं, आपने देखी होगी, वो जो होती हैं, इसको मैं बंद कर दूँ, तो वो आपकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से जो आपका बी जो रहेगा वो इसके बराबर होगा और ए जो रहेगा वो इसके बराबर होगा, ये तो आपको पता होगा। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको हम बी ही मान सकते हैं और जो ए तो वो ए ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आप देखोगे तो हमारे पास क्या बन गया, फिर से वही केस नहीं बन गया जिसमें कि हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो घूम फिर के हमारे पास वही चीज़ मिल रही है। मैं पढ़ाता हूँ फिर आपको आगे समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या बोलना चाह रही है आपसे।
तो 4.6 का तो ये हम समझ लिए हैं। तो देन भी ड्रॉ अ लाइन, वो सब प्रक्रिया बताई है जो कि आपको मैंने फिगर में समझा दी है ना। कोई इतनी दिमाग में झंझट मत लो, ये पूरे जो भी पोर्शन यहाँ पे सब लिखा है वो वही बात बता रहा है जो हमने अभी तक समझ लिया। मैं यहाँ से बताता हूँ। तो आपको जो फिगर 4.6 का सी देखोगे जो मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे फिर से आपका ट्रायंगल लो यूज़ होने लगता है। और जो आपको ऑब्टेंड होता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, सीधी जो है टू मेथड एल्ड जो है सेम रिजल्ट ही देती है। तो बच्चों याद रखिएगा ऑलवेज, आप चाहे पैरेलल लो मेथड लगाइए या फिर आप जो है ट्रायंगल लो मेथड लगाइए, दोनों में जो रिजल्टेंट आर की वैल्यू मिलेगी सेम मिलेगी, क्योंकि आखिरी में जाके वो दोनों बराबर ही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखो आप फिगर इसका सी देखिए, आपका ट्रायंगल ही तो बना ही है, आपका तब भी ट्रायंगल ही बन रहा था। तो दोनों में केस में आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप चाहे तो ट्रायंगल लो लगाओ या पैरेललोग्राम लो लगाओ, हम फिर भी दोनों मेथड को मैथमेटिकली सीखेंगे, इनका फॉर्मूला वगैरह निकालना सीखेंगे। अभी तक तो हम ग्राफिकली देख रहे थे इसको, अब हम मैथमेटिकली भी देख लेंगे इसको। तो इसको जो है देखिए, अब जरा हम एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपको ये जो हमने पढ़ाया वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल 4.1 को, यहाँ पे बोल रहा है कि रेन जो है फॉल कर रही है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल इस तरीके से नीचे की ओर, है ना, उसको बोलते हैं वर्टिकली। तो रेन आपकी वर्टिकली फॉल कर रही है, एक स्पीड है 35 मीटर प्रति सेकंड के संग, है ना। 35 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में वो 35 मीटर कवर करते हुए गिर रही है। अब जो आपकी विंड से वो स्टार्ट होती ब्लोइंग, अब ऐसे अभी आपकी क्या हो रही थी, ये आपकी बूंदें नीचे गिर रही थी, और विंड जो है मतलब कि हवा जो है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है ब्लो होना, उस मतलब कि बहना शुरू हो जाती है। और आफ्टर सम टाइम विथ एन स्पीड जो है 12 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। हम सभी जानते हैं ईस्ट क्या होता है हमारा, तो हम सभी जानते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ होता है। अब चूंकि देखो बूंद गिर रही है नीचे की ओर और विंड फ्लो कर रही है हमारी कुछ इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट में, और कितनी स्पीड के संग कर रही है, तो 12 जो है मीटर आपका प्रति सेकंड के संग। और ये जो बूंद नीचे की ओर गिर रही है वो गिर रही है आपकी कितनी, 35 मीटर प्रति सेकंड के संग। अब दोनों में हमें अच्छा खासा अंतर समझ आ रहा है। एक लड़का जो है ना, बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन, एक जो है लड़का या बॉय अपने छाते को करे जो है बोल रहा है कि वेटिंग एज बस स्टॉप पे होल्ड इज अम्ब्रेला। तो सोच के देखिए वो किस डायरेक्शन में अपना छाता करेगा कि जिससे कि वो जो है क्या हो जाएगा, उस बरसात की बूंदों से बच जाएगा। बड़ा ही धमाकेदार है बच्चों, ये समझो, मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास दो वेक्टर बन के नहीं आ रहे हैं क्या, एक है ए और एक है हमारे पास बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो ट्रायंगल लो मेथड लगा देते हैं। एक हमारे पास कुछ इस तरीके का एक वेक्टर है ए और एक इस तरीके का वेक्टर है हमारे पास, वो है बी। अब इन दोनों को हम जो है सिंपली कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ट्रायंगल लो ऑफ जो है मेथड को लगाऊंगा। तो मैं एक अपना रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये वाला। तो ये मेरा बन के आ रहा है। देखो एक आंसर तो मैं आपको क्लियर अब भी दे देता हूँ कि कुल मिला के जो फिर रेन जो गिरेगी कुछ इस डायरेक्शन में गिरने लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में गिरने लगेगी जो बूंदें। अब जो बच्चा खड़ा है वो कैसे आपका छाता रखेगा, तो सिंपल सी बात है, वो छाता कुछ इस तरीके से रखेगा, है ना। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, है ना। सब चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। छाता कुछ इस तरीके से रखेगा। फिर से आप ड्रॉ करिए भाई साहब आपका कार्टेशियन को, मतलब कि वही, ये है नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट, है ना, और ये है आपका वेस्ट। तो आप देखोगे कि छाता को वो कैसे करेगा, तो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में करेगा। तो हमने बिल्कुल फिजिकली देख के इतनी बात पता कर ली कि जो बच्चा हमारा खड़ा है, जो लड़का हमारा खड़ा है, वो अपने छाते को ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रखेगा। यदि ये आंसर नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। देखिए मैं बताता हूँ। तो बच्चा अपना छाता जो है कैसे करेगा, तो बच्चा शुड हैव अम्ब्रेला ने वर्टिकली प्लेन ऑफ एंगल जो है 19 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड ईस्ट की तरफ करेगा। ईस्ट की तरफ 90 कर रहा, मतलब कि सिंपल सी बात है कि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही कहीं कर रहा होगा, है ना। कि ईस्ट मतलब ये देखो, ये मेरी क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट के मैं क्या हूँ 90 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री ईस्ट की तरफ, 19 डिग्री, 90 नहीं 19 डिग्री ईस्ट की तरफ मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं बताने की कोशिश आपसे कर रहा था। तो मैंने इतना तो दिमाग लगा ही लिया था कि वो इतना करने वाला है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये बचता है कि ये चीज़ हम निकालें कैसे, है ना। ये चीज़ हम
निकालें कैसे, तो इसको निकालने का हमें जो है फंडा समझना पड़ेगा भाई साहब। उसके लिए मैं सिंपली देखिए मैं बुक की हेल्प लूँगा, है ना। कैसे निकालेंगे देखो ज़रा। तो हम सिंपली एक वेलोसिटी हम वेक्टर को नाम दे देते हैं कि हमारी रैन जो गिर रही है उसकी वेलोसिटी हमने वी दे दिया, विंड की वेलोसिटी को VW दे दिया। सिंपल है ना, फिगर ऊपर दिख ही रहा है। अब रिजल्टेंट जो बनेगा उसको नाम हमने R दे दिया। अब सिंपली आपको जो है, आपको इतनी बात तो पता होगी कि दोनों के बीच में आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं इसको जो है इस तरीके से बना सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको जो है अपना ट्रायंगल लो वाला लो लगा के भी बना सकता हूँ। और जब आप ट्रायंगल लो लगाओगे, है ना, ये तो इन्होंने पैरेललोग्राम लो लगा दिया है इन्होंने, इस तरीके से इसको मिलाने के बाद ऐसे करके इन्होंने मिलाओगे बन जाएगा। बट हम पैरेललोग्राम ना लगा के हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते थे कि हमारे पास क्या था, एक ये था और इसकी हेड से ही मैं इस तरह से निकाल देता और फिर इसको और इसको जोड़ देता, और सिंपली आप देखते तो आपके पास पाइथागोरस मेथड बड़े आराम से लग रही थी। मतलब कि आर जो होगा आपका, आर जो होगा वो इस तरीके से आपका हो जाएगा कि VR का स्क्वायर प्लस आपका VW का स्क्वायर, और वही इन्होंने देखिए नीचे किया हुआ है, वही चीज़ है। सिंपली करने के बाद 37 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब ये तो आया कि इतनी स्पीड के संग वो गिर रहा है, बट डायरेक्शन का क्या भाई साहब, तो ऑलवेज भी रिमेंबर डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज़ कर लेंगे। सिंपली इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, विंड जो हमारी उसकी वेलोसिटी का रेशियो और विंड का ये इसका रेशियो, और ये जो थीटा आपको मिलेगा, ये जो थीटा की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू जो होगी वो आपकी घूम फिर के ये जो थीटा की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी डायरेक्शन की वैल्यू होगी। अब ये थीटा का कैसे रोल निकल रहा है या कैसे हमें पता चल रहा है, तो इस वाले जो हमें ये वेक्टर ऊपर की ओर दिख रहा है, मैं इसको जो है उठा के नीचे की ओर ले सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो आप देखोगे हमने ट्रायंगोमेट्री में हमारी एक रूल पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, तो ये वाला परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, है ना। थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है, गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको परपेंडिकुलर मान लो। थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि हमारा VW हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस केस में। और नीचे हमारा कौन, सीधी सी बात है, बेस जो हमारा VR हो जाएगा, तो VR हो गया। इनकी वैल्यू रख दीजिए, डिवाइड वगैरह कर दीजिए। और आपने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 11th में ही है, आप एक बार उसको अच्छे से ही देख लीजिएगा। सिंपली आप उनके रूल लगाओगे, आंसर आपकी हथेली पे आ जाएगा, है ना। हम जो है उसके रूल लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19 डिग्री। 19 डिग्री हमें पता चल गया कि वो जो बूंद है वो 19 डिग्री इस तरीके से गिर रही होंगी। अब इसके अपोजिट में छाता उसको लेके खड़ा होना है, तो सिंपली सी बात है कि वो अपना जो है क्या होगा, वो ईस्ट की तरफ में 19 डिग्री तो होगा इस तरीके से। ये देखिए बहुत आसान है बच्चों, यदि इसको फील जिसने कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जी मेंस तो छोड़ो, वो दुनिया के सबसे बेस्ट फिजिसिस्ट बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी यहाँ पे। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। अब इतना हम रखते हैं इस लेक्चर में, बहुत अच्छा लेक्चर था ये, है ना, आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर्स की। रेजुलेशंस क्या होता है वेक्टर का, इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, है ना। इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ बच्चों। देखिए मेरी मेहनत, मेरा प्रयास यदि आपको सफल रख रहा है बच्चों, तो लाइक करने में बिल्कुल कसम मत छोड़िएगा। हमारा हमेशा ही टारगेट वीडियो का रहता है 500 वेब लाइक का, तो प्लीज़ इसको 500 वेब पहुँचा दीजिएगा। और दूसरा, आपको जो है कोई भी डाउट इस वीडियो में गया होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके देखिएगा, यदि रिप्लाई नहीं मिला तो फिर देखिएगा क्या करता हूँ मैं। प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो बच्चों आप, है ना। दूसरा, मैं आपसे एक आज के क्वेश्चंस रखता हूँ, है ना, और उस क्वेश्चन को जवाब आपको देना है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले ये वेक्टर लो या ट्रायंगल लो ऑफ मेथड जो रूल निकाला गया था वो किस साइंटिस्ट की देन है या किसने इस पर रिसर्च करी थी। तो आपको उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ना, कि आपका ये जो लो हमने अभी आज पढ़े हैं दो बुक किसने, किस साइंटिस्ट ने दिए थे, उसका नाम प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए अब भी। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो थैंक यू वेरी मच।